जिंदगी में अपनी लड़ाई खुद लड़ो। वो लड़ाई नहीं डिशू डिशू वाली, वो लड़ाई नहीं। जो आपके साथ जिंदगी में मसले आ रहे हैं उनको हैंडल करना, उनको देखना, मसले का हल खुद निकालो। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, जैसे काफी बार मेरे साथ खैर ऐसा होता है, लेकिन एक बार का वाकया बता देती हूँ। जैसे एक बार इंस्टीट्यूट में जब हम पढ़ते थे तो वो को एजुकेशन थी, तो उसमें एक लड़की ने मुझे कहा कि यार एक बात बताओ, मैं वो एक लड़का जो है ना मुझे काफी तंग करता है ना। तो मैंने कहा तुम इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले तो ये बताओ। कह लगी मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। मैंने कहा यानी वो तंग करता है, इंटरेस्टेड नहीं है तो तंग कहते हैं ना उसको। कहने लगी हाँ तो ऐसा करो ना, तुम टीचर को कंप्लेन कर दो या तुम उस लड़के को बोल दो, ठीक है, क्योंकि तुम बहादुर हो। मैंने कहा देखो मैं बहादुर हूं, मैं अपने लिए हूं, मैं कोई तोप और गन लेके मैं सबके लिए सबको मारना शुरू नहीं कर दूंगी, और ना ही मैं जबान से सबको बोलूंगी कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो उसके साथ। तो मैंने कहा मेरे पास एक मशवरा है। कहने लगी क्या? मैंने कहा देखो, जिंदगी में अपनी लड़ाई खुद लड़ो। किसी से मसला है ना खुद बोलो। मैंने कहा कहने को मैं बोल सकती हूँ, मैं टीचर को भी कह सकती हूँ, उस लड़के को भी कह सकती हूँ कि भैया आप क्यों तंग करते हैं, मैं प्रूफ के साथ भी बात कर सकती हूँ, चलो ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगी। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मसला तुम्हें है, कल तुम्हें और भी लोग तंग करेंगे, अगले 50 सालों तक तुम्हें तंग करते रहेंगे। तब क्या होगा? हर जगह मैं तो साथ नहीं रहूंगी ना तुम्हारे। कहने लगी बात तो सही है। मैंने कहा देखो, जिंदगी में तुम्हें किसी से कुछ भी मसला हो, पहले तो ढूंढो वैलिड पॉइंट। मसला है तो मसले को पहले एक दो बार इग्नोर करो, लेकिन वो जब देखो कि मसला बढ़ता ही जा रहा है, फिर उस मसले को सीरियसली लेना चाहिए। तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अगर तुम्हें किसी लड़के से या लड़की से या किसी और इंसान से जिससे भी मसला है, जब शादी करोगी तो घर में ससुराल में मसला है, जिससे भी मसला है, तो अपनी बात रखना सीखो कि बात करते कैसे हैं। लड़ाई और गालम गलोच के अलावा वैलिड पॉइंट सामने रखो। अब यहां तुम्हें मसला है, तुम उस लड़के से चलो बात नहीं करो वरना वो ज्यादा फ्री होने की कोशिश करेगा, तो ये करो कि इस बात को तुम टीचर तक पहुंचा दो, फिर टीचर खुद ऑब्जर्व करके और ये वो मसले का हल निकाल लेगी। तो कहने लगी तुम नहीं बोलोगी। मैंने कहा अभी मैंने तुम्हें लेक्चर दिया है कि कहने को मैं कह सकती हूँ, लेकिन मेरा कहने से क्या फायदा होगा, ये बता। तुम जिंदगी अगले 50 साल तुम कैसे जियोगी? चलो मैंने आज बोल दिया, समझो मैंने कल भी बोल दिया, या जब तक मैं इंस्टीट्यूट में हूं मैं बोलती ही रही, फिर क्या होगा? तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मशवरा लो किसी से कि भाई ये मसला है, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलो कि यार मुझे उससे मसला है तुम बोलो। एक तो देखो हम गंदे होंगे, हमारी लड़ाई नहीं है, हम बुरे बनेंगे। और दूसरा ये कि वो जो लड़की है या लड़का है, अगर आपका दोस्त है, अगर आप मर्द है तो दूसरा आपका लड़का दोस्त होगा, तो वो खुद स्ट्रांग नहीं बन पा रहा, आप उसके पर काट रहे हो। जब आप उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हो तो आप उसके पर काट रहे हो। उसको सहने दो, उसके सामने मुश्किलें आने दो, वो रास्ता उसको खुद ढूंढेगी। मैंने उसको साफ मना कर दिया। और भी मेरी सहेलियां कहती थी, सिर्फ एक की नहीं बात करी, बहुत सारी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई मैं क्यों बोलूं? जो जबान मेरे पास है, जो जबान तुम मेरे सामने चला रही हो, मुझे बता रही हो, वही जाके उसको बोल दो, सिंपल। कह लगी नहीं हमें डर है। मैंने कहा देखो डर वर कुछ नहीं होता, डर इंसान के अंदर होता है, सामने वाले से डर नहीं होता। सामने वाला वैसा ही दिखता है, दो आंखें दो पांव ये वो, ये दिखता है इंसानों जैसा। डर तुम्हारे अंदर है, उसको निकालो और सामना करो जिंदगी में लोगों का और मुश्किलात का। सो आप भी यही करें अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो।